और अब रुक कर लेते हैं। ग्वालियर का हिंदू महासभा ने बड़ा ऐलान किया है, भारत बांग्लादेश का मैच नहीं होने देंगे। 6 अक्टूबर को ग्वालियर में T20 मैच होना है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का विरोध कर रहे हैं हिंदू संगठन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 6 अक्टूबर को ग्वालियर में T20 मैच होना है और हिंदू महासभा ने यह ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से हिंदुओं के साथ वहां पर बर्बरता की जा रही है बांग्लादेश में, उसके चलते बांग्लादेश में हत्या का विरोध ये करेंगे, हिंदुओं की हत्या का। और अब बांग्लादेशी टीम को ग्वालियर में नहीं आने दिया जाएगा। तो बेहद बड़ा ऐलान, भारत बांग्लादेश के मैच नहीं होने देंगे। बांग्लादेश से ग्वालियर में मैच का यहां पर आप देखिए किस तरह से विरोध कर रहा है हिंदू महासभा। आपको बता दें 6 अक्टूबर को ग्वालियर में T20 मैच होना है। बांग्लादेशी टीम को भी ये ग्वालियर नहीं आने देने की चेतावनी दे रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की संपत्तियों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के बहन बेटियों को जो है निर्वस्त्र करके जो है बलात्कार किए जा रहे हैं। इसलिए हिंदू महासभा ये चाहती है कि ऐसे बांग्लादेश के साथ ग्वालियर के अंदर किसी भी प्रकार से मैच नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना क्या कहना है हिंदू महासभा के सदस्यों का। इन्होंने ये चेतावनी दी है कि 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच जो T20 मैच ग्वालियर में होने वाला था, वो इस मैच को यहां नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, वहां पर अत्याचार किया जा रहा है हिंदुओं के साथ, तो इनका साफ कहना है कि हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए ग्वालियर में मैच नहीं होने देंगे और ना ही बांग्लादेशी टीम को यहां पर खेलने के लिए आने देंगे। आपको यह भी बता दें कि मैच की अनुमति कल ही मिली थी और आज हिंदू महासभा ने यह ऐलान कर दिया है कि भारत बांग्लादेश का मैच वो ग्वालियर में नहीं होने देंगे। तो 6 अक्टूबर को विरोध करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो बैनर लगा हुआ है, ये भी चेतावनी ही उनकी तरफ से है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का विरोध किया जा रहा है और ना सिर्फ हिंदू महासभा बल्कि हमने देखा भी कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से विरोध किया जा रहा है। एक तरफ सियासत भी हो रही है। की हत्या का विरोध, तो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का विरोध कर रहा है हिंदू महासभा। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी जुड़ चुके हैं। मिथुन जी, स्वागत है आपका। मिथुन जी, बेहद बड़ा ऐलान हिंदू महासभा का कि 6 अक्टूबर में ग्वालियर में जो T20 मैच होना था वो नहीं होने देंगे। हिंदुओं की जिस तरह से हत्या की जा रही है बांग्लादेश में, उसका विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया सर इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कहना था कि ये सिंधिया जी के प्रयासों से ये अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है और हिंदू और मुसलमान दोनों को लेकर के भाजपा की नीति बार बार अलग रहती है। भाजपा की प्रदेश सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार क्या इसके समर्थन में है कि किसी खिलाड़ी को उसके देश के आधार पर ना खेलने दिया जाए? क्या इसी आधार पर मणिपुर के भी खिलाड़ियों का अलग राज्यों में विरोध किया जाएगा? तो ये नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को चाहिए सख्त तो कोई कदम इस मामले में ले, नहीं तो ये माना जाएगा कि हिंदू महासभा का बयान भारतीय जनता पार्टी का अपना बयान है। ठीक है, अभी खैर इस पे भाजपा का तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई है मिथुन जी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह का जो अगर बयान आता है हिंदू महासभा का तो वही भाजपा का भी होगा? देखिए, हिंदू महासभा के कई ऐसे विवादित बयान रहे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती और उसके बाद इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इस देश में नीति क्या है? अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ कोई दुराचार हो रहा है तो हम सब उसके खिलाफ हैं, लेकिन भारत सरकार की क्या नीति है? क्या भारत सरकार ने ये ऑथोराइज किया है कि हम इन देशों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिश्ता नहीं रखेंगे, कोई खेल और मनोरंजन का रिश्ता नहीं रखेंगे? अगर ऐसी कोई नीति हो तो भाजपा बता दे। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड हो, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को अभी स्टैंड अपना पता भी होगा, क्योंकि ऐसे विवादों का जन्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर अपना स्टैंड बताती। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि बांग्लादेश में जब ऐसी समस्याएं आई थी, इंदिरा गांधी जी ने अपना जो कर्तव्य था उसको निभाया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस कर्तव्य को निभाने से क्यों डर रहे हैं? और ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाआर्यमन सिंधिया जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उनको क्या कहना है इस मामले में कि अगर ऐसे लोग, ऐसे आउटफिट्स अगर खुद को सरकार समझ लें और ये चेतावनी दे दें कि सरकार चाहे कुछ भी कहे लेकिन हम इसका विरोध करेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का मौन समर्थन इन लोगों को नहीं है? अगर नहीं है तो कार्रवाई करे, अगर है तो स्पष्ट कर दें। ठीक है, मिथुन जी, आपको क्या लगता है कि ग्वालियर में एक तो बड़ी मुश्किल के बाद, काफी मतलब चुनौतियों के बाद ये मैच हुआ था और उसके बाद लेकिन अब इस तरह की चेतावनी दी जा रही है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ग्वालियर के लिए ये
अच्छा संकेत हो, ये बहुत पहले हो जाना था। लगातार सिंधिया जी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन चलिए आपकी सरकार में अगर अभी भी ये हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर में इससे स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई नीति हो कि ऐसे देश जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा हो, जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा हो, उनके साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलना है तो कार्रवाई करें। लेकिन अगर क्रिकेट खेलने की अनुमति बीसीसीआई से मिली है, बीसीसीआई ने ही इसका पूरा प्रोग्राम बनाया होगा, तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन है? भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है? हमको भी इंतजार है कि भाजपा की क्या प्रतिक्रिया आती है और उसके बाद अब क्या फैसला लिया जाता है, या फिर हिंदू महासभा ने जो चेतावनी दी है उस पर कुछ कार्रवाई भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अजय धवली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। अजय जी, हिंदू महासभा की तरफ से ये साफ चेतावनी आ गई कि यदि बांग्लादेशी टीम आएगी तो हम विरोध करेंगे, 6 अक्टूबर को होने वाला मैच होने नहीं देंगे। और अभी मिथुन जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि भाजपा क्या कार्रवाई करेगी इस तरह का अगर बयान आता है तो। फिर देखिए, मुझे लगता है ये ऐसा विषय है, सेंसिटिव विषय है, और सेंसिटिव विषय पे हम ऐसी ही डिबेट करने की आवश्यकता है। इस विषय को इस प्रकार से दिशा देने की आवश्यकता है कि इसमें जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, देखिए हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ वो अल्पसंख्यक है, भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के जो केयरटेकर चीफ है उनको भी, मोहम्मद यूनुस, उनको शुभकामनाएं देते हुए भी ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनकी सुरक्षा के प्रति नजर बनाकर है। और भारत सरकार ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसके बारे में देश को अवगत भी करा दिया है। मुझे लगता है आज इस विषय पे यदि हिंदू महासभा या अन्य जैसे लोग इस विषय को उठा रहे हैं, उन्हें भारत सरकार के रुख के बारे में जान लेना चाहिए कि भारत सरकार बिल्कुल भी अपने हिंदू अल्पसंख्यक भाइयों को अकेला नहीं छोड़ रही। हम लगातार नजर बनाकर हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो भारतीयों को के साथ साथ उन सभी लोगों के प्रति जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए संवेदनशीलता के साथ में काम करती है। हम लोग सुनेंगे हिंदू महासभा का क्या विषय है। देखिए, पहली बार आप इस विषय को भारतीय जनता पार्टी ने, आपको नहीं लगता कि किसी भी संगठन की तरफ से इस तरह की चेतावनी देना साफ तौर पर एक ये धमकी ही है? देखिए, आप जानते हैं कि हम डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेसी में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उनकी बातों को एक उचित फोरम पे सुना जाएगा, उस पे जो भी निष्कर्ष है जिम्मेदार लोग वो उस पर अपना उत्तर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इन बयानों के माध्यम से इसको राजनीतिक एंगल देना, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है, जैसा कि मैंने कहा, इस पे हमको संवेदनशीलता के साथ ही इस विषय को डील करने की आवश्यकता है। जी, शुक्रिया प्रिजान हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी।